4 गेम लगातार जीतने के बाद और एक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब बार्सिलोना फेस करेगी भाई जिरोना को, जो मेरे हिसाब से भाई एक तरीके का इनका अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल भी लिटमस टेस्ट होगा बिल्कुल भाई। अब बार्सिलोना की जो ये टीम इकट्ठा करी है हंसी फ्लिक ने, इसका लिटरल मायने में एक्चुअल फुटबॉल अब शुरू हो रहा है। लास्ट ईयर हमने रियल मैड्रिड के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है जिरोना के अगेंस्ट। रियल मैड्रिड से तो हमने काफ़ी सारे मैचेस खेले भी थे लास्ट सीजन में, मगर अगर बात करी जाए जिरोना की तो भाई इनके अगेंस्ट हमने भाई लिटरली शिट शो किया था। 4-2 से इन्होंने दोनों मैचेस हमको हराए हैं, अपने होम में भी हराया और हमारे होम में भी आके हराया है। और मतलब लिटरली एकदम कालिक पोत दी गई थी बार्सिलोना के मुंह पे जिरोना द्वारा। क्योंकि अगर आप देखो ना यार, मैं भाई जिरोना को इतना सीरियसली नहीं लेता था लास्ट सीजन से पहले, बट लास्ट सीजन में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दिखाया है और उन्होंने करके दिखाया अगेंस्ट बार्सिलोना कि भाई हम आपको कूट सकते हैं, आपको पीट सकते हैं, आपकी ले सकते हैं, लिटरली ये प्रूफ करके दिखाया है। और मैं मानता हूँ भाई अब से सीरियस कंटेंडर है ये टॉप 4 फिनिश करने के। तो ये गेम से हमें सीरियस होना पड़ेगा, हमारे प्लेयर्स को सीरियस होना पड़ेगा और काफ़ी सारी चैलेंजेस ऑब्वियसली हमारे सामने आएंगे। हमारे पास पिछले सीजन की तरह एक मैच्योर बैकलाइन नहीं रहेगी भाई, अरोहो नहीं रहेंगे, मिस कर रहे हैं उनको। कुबारसी खेलेगा ऑब्वियसली, बट अगेन 17 साल का लड़का है यार, थोड़ा टैलेंट है, स्किल है, सब चीज़ है, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो कहीं मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप एक्सपीरियंस आपके पास ना हो तो। उसके बाद इनियोगो मार्टिनेज ऑब्वियसली इन 4 मैचेस में, इस सीज़न के 4 मैचेस में अच्छा खेला है, बट भाई मेरे को स्टिल डाउट रहता है कि कभी मिस्टेक्स आ सकती हैं। सिमिलरली भाई बाल्डे के डिफेंसिव ड्यूटीज़ मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली अटैक जो वो करता है उससे थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, तो डिफेंस वाइज तो बाल्डे थोड़ा सा वीक है। एक इकलौती चीज़ मुझे जो अभी यहाँ पे सही लग रही है वो कुंडे है। वो कुंडे अपना राइट बैक में परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दे रहा है, बट हमारे जो 3 बाकी सेंटर बैक्स और लेफ्ट बैक है वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इस समय वीक पॉइंट है, अगर कंपेयर करा जाए तो पिछले सीजन के मुकाबले। और रियल टेस्ट इस बैकलाइन का जिरोना ही होगी, क्योंकि ये जो आप जिरोना को अगर आप देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो फिलॉसफी है वो बार्सिलोना जैसी नहीं खेलती है। ये खेलती मेरे को मोर लाइक ये लगी रियल मैड्रिड की तरह, क्योंकि जब ये अटैक बनाती है ना तो इनका एक प्लेयर या 2 प्लेयर नहीं होते, 4 से 5 प्लेयर इनके एक टाइम पे अटैक करने के लिए आते हैं। हमने लास्ट सीजन देखा था किस तरीके से इन्होंने भाई इतना फास्ट अटैक बनाते हैं और एकदम क्लिनिकल अटैक बनाते हैं लिटरली ये लोग। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि इनका जो गेम का जो सेंस है कुछ मिक्स है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का। और पर्टिकुलरली बात करी जाए तो अटैक की, तो भाई वो रियल मैड्रिड की तरह है। तो इस वजह से मैं पर्सनली थोड़ा सा डाउटफुल रह रहा हूँ इस समय अपने जो टीम है उसके डिफेंस से, क्योंकि इनएक्सपीरियंस मैं बोल चुका हूँ। वो इनएक्सपीरियंस जब होता है ना तो वो इस तरीके की टीम्स का और इस तरीके के अटैक्स के आगे थोड़ा कभी कभी शेकी हो जाता है। तो वो चीज़ होपफुली ना हो, उस चीज़ पे हंसी फ्लिक काम करेगा। मुझे तो 100% श्योर है कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना ही रहा होगा बंदा। बात करी जाए मिडफील्ड की तो मिडफील्ड पिछले सीजन के मुकाबले ये मिडफील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले सीजन जहां हम लोग भाई प्रॉपर डीएम के साथ नहीं खेल रहे थे, मगर इस सीजन में हम कहीं ना कहीं एक डीएम के रोल, एटलीस्ट डीएम के रोल खेलने वाले बंदे के साथ तो खेल रहे हैं। मुझे लगता है इस गेम में भी कसाडो को मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई, बहुत अच्छा खेला था लास्ट गेम। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि इनएक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ का हंसी विलिक को ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओवर प्रेशर ना बन जाए हमारे जो कसाडो के ऊपर है, वो चीज़ ना हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग मिडफील्ड कसाडो के साथ खेलना चाहिए। डबल पिवट ऑब्वियसली नहीं खेलेगा वो, बट कहीं ना कहीं एक एक मिडफील्ड को उसके साथ ड्रॉप करके हल्का सा खेलना चाहिए। पेड्री खेलेगा ही खेलेगा भाई, उससे ज़्यादा क्रिएटिव बंदा अभी फ़िलहाल हमारी टीम में है नहीं। रफीना खेलेगा लेफ्ट फ्लैंक पे, ऑलमोस्ट एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलेगा। तो ये हमारी मिडफील्ड है। मुझे लगता है कि ये काउंटर कर सकती है और चांसेस भी क्रिएट कर सकती है। जिस तरीके का जिरोना का अटैक है और जिस तरीके का उनका डिफेंस और मिडफील्ड है, ये मिडफील्ड मुझे लगता है ब्रेक इन कर सकती है और अपने आप को बचा भी सकती है। ये काफ़ी अच्छी मिडफील्ड है कुल मिला के देखा जाए तो। अब हम एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं, वो है अटैक। देखो अटैक में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और मुझे लग रहा है वही 3 ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे। सेंटर आपको पता ही है, लेवेंडोस्की खेलेंगे सी एज अ स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड रोल।
उसके बाद राइट साइड में आपके भाई विंग्स में रहेंगे लामिन यमाल और लेफ्ट साइड में रफीना रहेगा। यही मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये सबसे बड़ी टीम है इन 5 मैचेस में जो हम फेस करेंगे, तो बेस्ट प्लेयर्स खेलेंगे। और देखो पिछले सीजन से अगर आप कंपेयर करो ना इस सीजन को, तो आपको सीधी सीधी प्लेयर्स की अगर आप कैपेबिलिटी देखो तो लामिन यमाल ने इम्प्रूव ही किया है लास्ट सीजन से इस सीजन में। सिमिलरली रेफीना का फॉर्म बहुत ज़्यादा अप हुआ है, एकदम ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं रेफीना के अंदर। और जिस तरीके का उसको रोल खेलने को मिल रहा है, आई थिंक उसका मतलब पसंद आ गया, उसको दिल से पसंद आ गया है। तो वो चीज़ वो पिच पे भी दिख रही है। मगर भाई मैं अगर जो मान रहा हूँ कि भाई जो ट्रांसफॉर्म हुआ है एक्चुअली हंसी फ्लिक के आने के बाद, और जो एक्चुअल में दिमाग लगाने लग गया हमारा भाई सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर लेवेंडोस्की, वो भाई काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं उस बंदे के अंदर। मिसेस अभी भी कर रहा है, अभी भी मिस कर रहा है काफ़ी सारे चांसेस को, बट खैर चांसेस जो बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं, तो उनमें गोल भी स्कोर कर रहा है। तो मतलब लेवेंडोस्की इस बार चेंज्ड है, हमारी अटैक ने इम्प्रूव किया है ओवरऑल। बस एक ही पॉइंट मुझे नज़र आया, वो था कि डिफेंस में हमारे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल हो सकते हैं शेकी। तो मेरे को ये लगता है कि गोल तो हम खाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे, बट हम लोग मुझे लग रहा है कि आउट स्कोर ज़रूर करेंगे। और पिछली बार की जो शर्मनाक पूरे सीजन भर हमें रगड़ा गया है भाई जिरोना द्वारा 4-2 से, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि भाई 4 का स्कोर लाइन इस बार इस तरफ हो बार्सिलोना की तरफ, कि भाई 4 गोल हम मारे और जिरोना मान लो 1 या 2 मार लो, आप भी मार लो भाई, आपकी भी मर्जी है, क्या ही करने आया। भाई लोगों आप लोग बताओ कि बार्सिलोना और जिरोना का जो ये मैच होने जा रहा है, इस गेम से आपकी क्या प्रिडिक्शंस, क्या आप लोग क्या लगा के बैठे हो, उम्मीदें क्या होगा बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना जीतेगी हारेगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और देखो भाई नई जर्सी आ चुकी है, ये मेरे भाई ने ऑर्डर करी थी मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता था भाई, अभी जस्ट आई है। तो काफ़ी अच्छी जर्सी है, फुटबॉल एनसीआर में रहते हैं, उनसे इन्होंने बेसिकली कलेक्ट करवाई है ये जर्सी। तो मतलब ठीक है, जर्सी काफ़ी अच्छी है, ब्रीदेबल कपड़ा है। और जो 650 रुपये में जितनी भी मतलब जो भी मेरे पास जर्सी का कलेक्शन है, उन सब में सबसे बढ़िया कपड़ा इसी का लग रहा है। तो यू कैन गो फॉर दिस जर्सी, फुटबॉल से आप ऑर्डर करवा सकते हो, इंस्टाग्राम पे इनका लिंक है, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ट्राई कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।